जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वाले माशाल्लाह। सब दोस्त से बाप ठीक हैं। अच्छा, इससे है कि आज की जो हमारी जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों की खुराक असल में है क्या, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिली होगी। अक्सर लोग इस इसमें सब्ज़ चारा डालते रहते हैं जानवरों को, मगर असल मसला यह है कि बकरी को वजन के हिसाब से ड्राई मैटर चाहिए। आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि बकरी को रोजाना कितना ड्राई मैटर चाहिए। लूसन, मकई, भूसा, बरसीन, इन सब में क्या क्या ड्राई मैटर है, और सर्दियों में हम खुराक को मुकम्मल किस फार्मूला के साथ अपने जानवरों को दें ताकि हमारे जानवर जो हैं सर्दियों में सरवाइव कर जाएं, सर्दियों में बीमार ना हो, बैठे ना, कमजोर ना हो जाएं, ठीक है, फालिज का अटैक ना हो। तो अगर आप बकरी फार्मिंग में फायदा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप गोट फार्मिंग फूडर मैनेजमेंट इन विंटर, सर्दियों में बकरी की बेहतरीन फीडिंग रूटीन क्या चीज है, हम इसको किस तरह से कवर अप कर सकते हैं ताकि हमारे जानवर जबरदस्त रहें। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं सर्दियों में, पाकिस्तान में 80% लोग यही गलती कर रहे हैं कि या तो सिर्फ सब्ज चारा ही देते रहते हैं, या सिर्फ भूसा दे लिया, या घर की सब्जियों की बाकियात, कोई भी हमारे कुछ छिलके बचे किसी भी सब्जी के वो डाल दिए। ये फिर कहते हैं कि बकरी कमजोर हो गई है, इसमें फायदा नहीं है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत क्या है वो उस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। बकरी को बैलेंस्ड डाइट चाहिए, ज्यादा खुराक नहीं चाहिए। नंबर 2, सेहतमंद बकरी को हम असल में क्या चाहिए। सेहतमंद बकरी को सब्ज चारा चाहिए, मौसमी खुश्क चारा चाहिए जिनमें हमारे भूसा जात आ जाते हैं। उसके बाद ज़रूरी अजनास चाहिए जिनमें ये हमारा वंडा दाना आ जाता है। नमक और साफ पानी चाहिए। ये 4 चीजें अगर हम अपने जानवर को मुयस्सर कर देते हैं तो यही हमारी कामयाबी का असल फार्मूला है। अब ये नहीं कि सारा साल बस सब्ज चारे डाली रखा और उनको ना कोई वंडा ना कोई उनको खुश्क चारा कुछ भी ना डाला, नमक के ढेले तो खुलियों में कोई नहीं पड़े हुए, साफ पानी मुयस्सर नहीं है पीने को, तो इस तरह तो फिर कामयाब फार्मिंग नहीं हो सकती। बकरी को अपने जिस्म का तकरीबन 3 से 4%, 3-4% खुश्क मादा। खुश्क मादा क्या चीज है? खुश्क मादा ये ड्राई मैटर, ये वो हिस्सा है जो पानी के बगैर खुराक में मौजूद हो, इसको ड्राई मैटर कहते हैं। खुराक का वो हिस्सा है जिसमें पानी ना हो, जो पानी के बगैर खुराक हो, उसको हम ड्राई मैटर कहते हैं। मसलन अगर बकरी का वजन जी आपके पास 25 किलोग्राम है तो उसको 3% ड्राई मैटर की अगर हम बात करें तो 25 ज़रा 3%, 25 ज़रा 3/100, तो ये आ जाएगा 0.75 किलो, मतलब 3 पाव के करीब उसको ड्राई मैटर चाहिए। और अगर हम 4% के हिसाब से बात करें तो 25 ज़रब 4/100, तो ये आ जाएगा जी 1 किलो खुराक। ड्राई मैटर कितना चाहिए उसको? 1 किलो चाहिए। तो ये मैंने आपको वीडियो में ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि आपको कितना आपके जानवर को कितने किलो कितने ग्राम ड्राई मैटर चाहिए। ठीक है जी। अब ये ड्राई मैटर हमने पूरा कैसे करना है इसकी इंशाल्लाह आगे मैं इस पर रोशनी डालूंगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। और आप ये भी कहेंगे कि ये क्या सामने स्क्रीन पे हाथ से लिखा हुआ रजीब गरीब लिखाई, तो ये लिखाई लिखने में बड़ी मेहनत लगी है, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो पता ये चल गया जी, अगर हम 3% ड्राई मैटर के हिसाब से डालें तो हमें 3 पाव पूरे दिन की ये खुराक बताने लगा हूं आपको। और अगर 4% ड्राई मैटर डालें तो ये आपको 1 किलो खुराक चाहिए इसकी। अब ये हमने पूरा कैसे करना है, कोशिश करते हैं इस पे रोशनी डालने की। कहता है यानी बकरी जिसका वजन 25 किलोग्राम है, इसको 0.75 से मतलब 3 पाव से 1 किलो ड्राई मैटर चाहिए।
ये हम कैसे निकालेंगे? अगर हम सब्जा जात की बात करें, सब्जा जात में ड्राई मैटर कितनी होती है? तो बरसीम, ज्वार, बाजरा में तकरीबन 20%, 20 से 25% ड्राई मैटर होता है। मकई की बात करें, मकई में 25 से 30% है। जंतर है, जंतर में 20 से 25% है। ठीक है, इतना ड्राई मैटर है इनमें। बाकी जो है ना वो 75 से 85% या 70 से 80%, 90% वो क्या है, इनमें पानी है जी। तो अगर हम इनको सबा चारा डालते रहेंगे सर्दियों में, तो ये पानी की मकदार आपके सामने है कि 70 से 80%, 75 से 85% तो इसमें पानी है। जानवर जब पानी ये चारा खाएगा तो सारी रात वो खड़ा होकर सिर्फ पेशाब ही करेगा, जिससे फर्श गीला होगा। जब फर्श गीला होगा तो उसके खूर ठंडे होंगे, और फिर आप खुद देख लें कि उसमें क्या क्या मामला बनेंगे। फिर वो सिर्फ कैसे सरवाइव कर पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब ड्राई मैटर की बात करें तो उसका फार्मूला जी 1/20%। 1/20%, 1/20/100, तो ये बन गया जी 5 किलो। कितना बन गया? 5 किलो। अब अगर आप इसको सबा चारा डाल रहे हैं बरसीम का, तो पूरे दिन में इसको आपको सिर्फ 5 किलो चारा डालना है। अगर खुलासा क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि अगर बकरी का जिस्म 25 किलो वजन का है तो इसे 1 किलोग्राम ड्राई मैटर चाहिए। वो हमें 5 किलो बरसीम चारा डालकर हासिल होगा। अगर हम मोटी मोटी कैलकुलेशन करें तो ऊपर जैसा कि मैंने हेडिंग दी है, खुराक, मकदार और उसमें ड्राई मैटर। अब सब्ज चारा जो है वो 60 से 70%। ठीक है जी, तो इसकी मकदार कितनी बनेगी? 3 से 4 किलो। और ड्राई मैटर इसमें से कितना निकलेगा? 0.6 से लेकर 0.8 किलो। ठीक हो गया। अब उसके बाद खुश्क भूसा, उसमें कितना है? वो जानवर खाता है जी 20 से 30%। वो कितना बनेगा? 0.5 किलो। और वो 0.45 किलो उसमें से ड्राई मैटर निकलेगा। दाना वंडा जात वो खाएगा जी 10 से 15%, तो वो कितना बनेगा? 150 से 200 ग्राम तकरीबन। उसका ड्राई मैटर की बात करें तो वो बन जाएगा 0.14 से लेकर 0.18 किलो। इस तरह अगर मैं 0.6 से 0.8, 0.45 और 0.14 से 0.18 को जमा करूं तो ये मेरा तकरीबन 1 किलो ड्राई मैटर बन जाता है, जो 25 किलो के जानवर को पूरे दिन के लिए काफी होता है। ये पूरे दिन की खुराक है, और इस खुराक को हम 2-3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। कहते हैं सर्दियों में खुश्क बरसीम, जिसको हम हे भी कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करवाकर हम जानवरों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अब खुश्क बरसीम का जो है ड्राई मैटर वो 85 से 90% है। उसमें तवानाई जो है ज्यादा है और वजन बढ़ाने के लिए भी बेहतरीन है। यानी तकरीबन 1 से 2% जो है ना किलो, वो 1.2 किलो वो खुश्क बरसीम हम अपने पूरे दिन में हमारे जानवरों के लिए काफी है। इसी तरह सब्ज लूसन जो है वो तकरीबन 5-6 किलो देना दरकार होगा, जबकि खुश्क लूसन जो है वो 1.1 से 1.2 किलो काफी होगा। अब इसमें अहम नुकात की बात करें तो ड्राई मैटर को हम 2-3 नुकात में बांटना बेहतर है। हर वक्त सब्जा चारे देने से पेट फूलना, ज्यादा पेशाब, फर्श गीला रहना मुमकिन है। इसीलिए खुश्क भूसा और दाना शाम में देने से फर्श जो है वो खुश्क और माहौल साफ सुथरा रहेगा, जरासीम नहीं बढ़ते। खुरों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, नजला जुकाम से जानवर जो है वो महफूज रहता है। हमें चाहिए कि अगर जानवर ने पूरे दिन में मसलन 1 किलो बंडा खाना है तो हम इस 1 किलो को 2 औकात पर तकसीम कर दें। 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम में। खाली पेट देने से ज्यादा अगर हम उसको बंडल डाल देते हैं, सुबह ये 1 किलो डाल दिया तो वो उसका पेट फूलने का, उसको अफारे का डर है। तो इसलिए सुबह के वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको 50-50 करके अगर हम डाल दें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब लिखा हुआ जी बंडा क्या चीज है? उससे एनर्जी भी मिलती है और वजन में भी इजाफा होता है।
वंडा देने के बाद सब्ज चारा दिया जाए। अगर सब्ज चारा देना मुमकिन नहीं है तो वंडा कम मकदार में दें और साथ में आप ताज़ा और फ्रेश पानी दस्तयाब कर दें ताकि जानवर में एसिडिटी का खतरा कम हो जाए। फिर आगे जी दोपहर का वक्त। दोपहर के वक्त मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ सर्दियों की। दोपहर के वक्त में जानवर शेड में सायेदार जगह पर कयाम करें, सुकून करें, ताज़ा पानी मुहैया करें, खुली में नमक दस्तयाब हो, मोलालिसिस ब्लॉक पड़े हों, जानवर जो है वो आराम से बैठकर मजे से बैठकर जुगाली करे। जो बकरियां गब्बन या कमजोर हैं इनको दोबारा थोड़ा सा वंडा दे दिया जाए साइड पे कर कर। शाम के वक्त है, शाम के वक्त आप इनको खुश्क भूसा जिनमें गंदम का हो गया या मूंगफली का हो गया या मूंगी की छान हो गई, ये आप डालें। साथ में थोड़ा सा वंडा डालें, नीम गर्म पानी हो, ठीक है। सब चारा बिल्कुल ना डालें, खास तौर पर रात के वक्त। और बस ये फाइनल रूटीन में आपको बताऊं तो सुबह के टाइम आप इनको वंडा और सब्ज चारा डाल लें, ठीक है। सब्ज चारा बहुत थोड़ी मकदार में होगा। दोपहर को आप वंडा गब्बन और कमजोर जानवरों को थोड़ा अलहदा करके उनको ये डालें। बाकी जो सेहतमंद जानवर हैं आपके पास आप उनको आराम करने दें, बैठ के जुगाली करें। ये सर्दियों की रूटीन है क्योंकि दिन छोटे होते हैं। शाम के टाइम में आप उनको फिर वही खुश्क भूसा वंडा और नीम गर्म पानी डालें। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये 100% जो है ना देसी है, कामयाब है और हकीकी है। तो आज मैंने आपको ड्राई मैटर के बारे में बताया है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो यकीन करें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप गोट फार्मिंग में कामयाब होने वाले हैं इंशाल्लाह। जब आपका जानवर कम बीमार होगा, वजन तेजी से बढ़ेगा, दूध बेहतर होगा, बच्चों की ग्रोथ अच्छी मिलेगी आपको, तो फिर आई थिंक हमें ये करने में कोई मुज़ाहिका नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो फायदेमंद लगी है तो एक लाइक जरूर कर दें। बाकी दूसरे फार्मर भाइयों के साथ भी शेयर करें और अपने जानवरों का ढेरों ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।